टाइम टेबल, और मैंने पिछले क्लास में आपका स्टार्ट कर दिया था चैप्टर ट्रेड एंड टेरिटरी, ठीक है। सो आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड कि व्हेन, वेयर एंड हाउ के 3 टॉपिक्स अभी भी रह गए थे, ठीक है। हमने कोलोनाइजेशन तक पढ़ा था, उसकी एक्सरसाइजेस रह गई हैं और 3 टॉपिक्स रह गए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस और ड्रॉबैक ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, ठीक है। इसके बाद हमें एक्सरसाइजेस भी करनी है, ठीक है। तो ट्रेड एंड टेरिटरी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। आज हम व्हेन, वेयर एंड हाउ को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, मैं मार्क कराऊंगी आपको आंसर, तो आपको अपनी बुक्स में मार्क करना रहेगा, ठीक है। ओके, पहले हम ये 3 टॉपिक्स जो छोटे टॉपिक्स हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कोलोनाइजेशन तक हम लोगों ने कर लिया था, अब हम कर लेते हैं सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। One of the most authentic sources of information for this period is the official records of the British administration. ठीक है, जो भी ब्रिटिश ने यहाँ पे रूल किया, ठीक, इंडिया पे, तो उसके बारे में हमें पता कैसे चलता है कि कितने, कौन से टाइम पे कौन से गवर्नर जनरल थे, कौन से टाइम पे कौन सी बुक रिलीज हुई थी, ठीक है, कहाँ महात्मा गांधी पे कब आए थे इंडिया, ये सब के बारे में हमें कब कैसे पता चलता है, ये सब हमको बाय वेरी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से पता चलता है, दैट इज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने जो हर उनका इवेंट था उसको बहुत अच्छे से प्लान किया था, बहुत अच्छी पॉलिसी अप्लाई किया था, ट्रीटी और एग्रीमेंट, ये सबको उन्होंने रिकॉर्ड कराया था, ठीक है। फिर ठीक है, क्या हुआ था, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स वर कैटलॉग्ड, ठीक है, बहुत अच्छे से उनका मेंटेन किया था, दे वर ऑल कैटलॉग्ड, ठीक है। कैटलॉग का मतलब क्या होता है, आपने देखा है कई सारे जैसे ड्रेस मटेरियल से कैटलॉग होते हैं, ठीक है, तो उसमें मेन पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर मेन, ये कपड़ा इसका है, ये इसका डिजाइन इससे बना हुआ है, तो ये सब दे आर ऑल कैटलॉग मीन्स मेन पॉइंट्स उसके मेंशन कर दिए जाते थे एक स्पेसिफिक पीस ऑफ पेपर में और स्पेस ऑफ यू कैन से रिटन रिकॉर्ड, ठीक है। ऑल ऑफिसर्स हैव रिकॉर्ड हैड रिकॉर्ड रूम, ठीक है, वहाँ पे रिकॉर्ड रूम भी हुआ करते थे जहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते थे, ठीक है। म्यूजियम्स, आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज वर ओपन एट लोकल, प्रोविंशियल एंड अदर लेवल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। अब देखो ब्रिटिश के लिए रिकॉर्ड कीपिंग वॉज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वो कैटलॉग करते थे, एक बाकायदा अलग रिकॉर्ड रूम्स बनाए जाते थे, म्यूजियम्स खोले गए, आर्काइव्स खोले गए और लाइब्रेरीज बनाई गई एट लोकल, प्रोविंशियल एंड अदर लेवल्स फॉर रिकॉर्ड, ठीक है। एकदम कैलीग्राफिस्ट, ठीक है। कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, वो राइटिंग में they have done some work, ठीक है, they have done some study on writing, ठीक। तो इन लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो ये डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे तरह से लिखते हैं, ठीक। उसके बाद जब प्रिंटिंग आ गई तो दे स्टार्टेड प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वेज। अराउंड द 19th century सर्वेज वर अंडरटेकन टू मैप द एंटायर कंट्री, ठीक है, पूरे कंट्री को मैप करने के लिए सर्वे स्टार्ट किया गया, ठीक है। अपने कभी यूट्यूब जैसे आप देख रहे हो तो यूट्यूब पे आता है विच ब्रांड डू यू नो करके आता है ना, तो वो भी एक सर्वे होता है, जैसे लॉरियल पेरिस हो गया, डव है और सिंथॉल है, तो इन सब में से आपको आता है विच ब्रांड ऑफ सोप डू यू नो, विच ब्रांड ऑफ शैम्पू डू यू नो, तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ सर्वे, ठीक है। सर्वे किया जाता है कि लोगों की पर्सनल राय क्या है, ठीक। तो ऐसे ही सर्वे स्टार्ट हुए थे अराउंड 19th सेंचुरी में, ठीक है, इन इंडिया। क्यों स्टार्ट हुए थे, दे कैरिड आउट टू असेस रेवेन्यू पैटर्न ऑफ, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना एंड टोपोग्राफी, इस सब को रिकॉर्ड करने के लिए द सेंसस was started from the end of 19th century, ठीक। सेंसस क्या होता था, it gave a detailed demographic picture of each area and province in the country, ठीक है, पूरा डिटेल दिया जाता था एक किसी
एरिया के बारे में, उसके प्रोविंस के बारे में, ठीक है, इन द कंट्री. So we also carried out on botany, zoology and archaeology and forest. ठीक है, जैसे आप देखते हो कि हमें पता चलता है कि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज इतनी है, टाइगर रिजर्व में टाइगर इतने रह गए हैं, ये वाइल्ड एलिफेंट इतने कम है, तो ये सब हमें कैसे पता है. तो आप देखो ये कैरिड आउट एट बॉटनी, जूलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड फॉरेस्ट, इन सब में भी सेंसस देखे जाएंगे, इसलिए सेंसस आर इम्पोर्टेंट, हमें पता चले कि किसी चीज़ का काउंट कितना है. ठीक है, जैसे रेड डेटा बुक में क्या होती है, पता चलती है कौन सी एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज है. ठीक है, तो ये सब और कैरिड आउट बाय सेंसस एंड सर्वे. ठीक है, ड्रॉबैक ऑफ ऑफिशियल records. Even though these official records tell us everything, in several interesting things, they do not show light on day-to-day life of the people. ठीक है, जैसे पर्सनल लाइफ के बारे में ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमको नहीं बताते हैं. ठीक है, फॉर दिस वी हैव टू डिपेंड ऑन द सोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, किसी की बुक पढ़ लिया, किसी ट्रैवलर से बात कर लिया, ठीक, लीडर्स के बारे में पढ़ लिया, रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ लिया, न्यूज़ पेपर पढ़ लिया, नॉवेलिस्ट की राइटिंग्स पढ़ लिया. ठीक है, तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें लेकिन ये नहीं बताते हैं. ठीक है, इवन दीज अकाउंट्स आर मोस्टली अबाउट द एजुकेटेड. ठीक, ये भी एकदम जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड उनके बारे में हैं, लीडर्स के बारे में, रिफॉर्मर्स के बारे में, वो भी एजुकेटेड मास के बारे में ही बताते हैं, अनएजुकेटेड के बारे में नहीं बताते. तो ये एक था ड्रॉबैक. ठीक, दे डू नॉट टेल अस मच अबाउट द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, पुअर पीपल एंड पेजेंट्स. तो इन सब के बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता था. ठीक है, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन एंड आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ओरल क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री? इट इज ऑन पेज नंबर 54. ठीक है, पेज नंबर 54. कम ऑन टू दैट. यहाँ से लेकर आंसर 8.1, स्टडीइंग द इवेंट्स ऑफ द पास्ट से लेकर अबाउट पास्ट ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, ये पूरा हो गया आंसर 8.1. ये आपको कॉपी में करना नहीं है, पर डेटेड ऑफ ओरल क्वेश्चन तो आपको ये आना चाहिए, ये पेपर में आ सकता है. ठीक है, व्हाई डू अ डेट बिकम इम्पोर्टेंट? ठीक, ये भी है पेज नंबर 54 में. इम्पोर्टेंस ऑफ डेट, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट से यहाँ से लेकर विद इन अ टाइम तक आपको मार्क करना है. ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 8.2. नेक्स्ट, नेम सम सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, म्यूजियम्स, आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज. ठीक है, these are all sources of information. ठीक है, now choose the correct option. A date become important because of a particular food? No. Event? Yes. Violence? No. Okay, it is event. When history is written, it is divided into sections? No. Periods? Yes. Arts? No. The British came to India as first came to India as kings? No. Traders? Yes. They came as traders. Invaders? No. James Mill divided Indian history into Hindu, Muslim and British. Yes. He divided them in Hindu, Muslim and British. Okay? No. Fill in the blank. History is synonymous with time. Okay? आप लिख लो इसको. When history is written, it is divided into chapters and periodized. ठीक है? Periodized आपको इसमें लिखना है. ठीक है? James Mill published a 3-volume book, A History of British India. ठीक है? Historians divide Indian history into 3 periods: ancient, medieval and modern.
Even though the official records tell us several interesting things, they do not throw light on the personal life of the people in the country. ठीक है? True and false. Dates are not so important in history. It is false. Students divide Indian history into three periods: ancient, medieval, and modern. True. The British paid much attention to every policy, direction, and plan. True. The census was started from the end of the 19th century. True. We can fix one single date on which British rule was established. There was no one single date. Okay? Moving on to the question and answer. State the importance of dates in history. ये हमें मिल जाएगा पेज नंबर 54. यहाँ से स्टार्ट है, मैंने यहाँ मार्क किया है E.1. इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स से लेकर यहाँ तक पूरा पैराग्राफ टिल मुगल. ठीक है, ये आपका है E.1. Okay. Define periodization. It is on page number 50. यहाँ से आपका स्टार्ट है periodization. We divide history into different periods because we want to capture the main characteristic of a period. ठीक है, इसमें फिर आपको और ऐड करना है दिस इज नोन एज पीरियडाइजेशन. यहाँ पे आपको एक सेंटेंस ऐड करना है. ठीक है, फिर आपको यहाँ से आपको यहाँ तक पैराग्राफ है आंसर नंबर E.2. यहाँ पे बीच में आपको कैरेक्टर्स ऑफ पीरियड के बीच में फिर आपको डालना है दिस इज नोन एज पीरियडाइजेशन. ये आपको ऐड करना है सेंटेंस. ठीक है, ये हो जाएगा आपका E.2. What is the meaning of colonization in history? Page number 50. यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे लिखा है यूज द रिसोर्सेज. इसमें आपको लिखना है यूज ऑफ द रिसोर्सेज. ठीक है, द रिसोर्सेज ऑफ द अदर कंट्री एंड स्ट्रेंथनिंग. ठीक है, एंड स्ट्रेंथनिंग देयर ओन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेज इवेंचुअली लीडिंग ऑन टू गवर्निंग दैट कंट्री. ठीक है, इसमें गवर्निंग आएगा, इसमें स्ट्रेंथनिंग आएगा. दिस प्रोसेस केम टू बी कॉल्ड colonization and the countries used for trade became the colonies. ठीक है, ये है E.3. ठीक है, बहुत गौर से आप सुनिएगा. ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कहीं और ध्यान है, ऐसे ही आपके आंसर्स होने चाहिए जैसे मैं बता रही हूँ. आंसर नंबर 4 हूवर कैलीग्राफी. तो ये मिल जाएगा आपको इधर, यहाँ से मिलेगा आंसर E.4. ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट से लेकर यहाँ तक were written by calligraphy. Okay, answer E.4. ठीक है, 55 स्टार्ट है, पेज नंबर 56 तक एक्सटेंडेड है. ये हो गया ब्रीफली. हम लोग देख लेते हैं इन डिटेल. ठीक है, Why do Indian historians call the modern period the colonial period? यह है पेज नंबर 55 में. यहाँ से आपको मार्क करना रहेगा. अदर हिस्टोरियंस डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड से लेकर पूरा पैराग्राफ. दिस इज F.1. ठीक है, क्लियर है. हाउ अ सर्वे इज इम्पोर्टेंट, ये आपको मिल जाएगा लास्ट पेज में. इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे, ये पूरा पैराग्राफ. ठीक है, दिस इज आंसर नंबर F.2. ठीक. What do you know about colonialism? ठीक है, आपका E.3 का जो आंसर था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ colonization in history, वही आपका इसका आंसर है. ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद जेम्स मिल पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये आपको मिल जाएगा. सेम आंसर है एज आंसर नंबर 2 E.2. ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइजेस. अब मैं बताती हूँ आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है इन योर कॉपी. ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है. चूज द करेक्ट ऑप्शन.
फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। ब्रीफली वाला बस करना है आपको, ठीक है। और ब्रीफली मैंने आपसे कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन डिटेल वाला पढ़ना नहीं है या ओरल वाला पढ़ना नहीं है। आपको ये पढ़ना ज़रूर है, आपके ये इन्फॉर्मेशन है, आपके नॉलेज बेस में ये होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। मैं बस क्वेश्चन के लिए, आपके होमवर्क के लिए ये तीन चूज द करेक्ट ऑप्शन है, फिल द ब्लैंक्स है और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एक्सरसाइजेस। अब आपके इसको कंप्लीट करना है और मुझे होमवर्क करके दिखाना है। ओके, गुड बाय क्लास।